ओम शांति। मुक्ति, जीवन मुक्ति देने वाले रचयिता शिव बाबा का अपने श्रेष्ठाचारी दुनिया स्थापन करने वाले शिव शक्तियों ब्रह्मा कुमार कुमारियों प्रति होमवर्क। आज बाबा ने हमें फिर से याद की यात्रा का महत्व बताया। बाबा ने कहा, बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे, अब करो व ना करो। याद की यात्रा बगैर कल्याण हो न सके। मुख्य पॉइंट जब बुद्धि में धारण होगी तब याद की यात्रा में रहेंगे। बुद्धि में तब बैठे जब पवित्र होकर समझें। अच्छी रीति समझने के लिए 7 रोज भट्ठी में पड़े। देह सहित देह के सब संबंध तोड़ देही अभिमानी बन बाप को याद करो। तो आज बाबा हमें याद की फिर से एक युक्ति बता रहे हैं। बाबा ने कहा कि याद की यात्रा क्यों नहीं रहती, क्योंकि बुद्धि में मुख्य पॉइंट्स धारण नहीं होते हैं। जो बाबा ने मुरली में कहा वो हमें मुरली याद ही नहीं होती। हम इतनी लगन से मुरली सुनते हैं, 1 घंटे बाद कोई पूछे बाबा ने मुरली में क्या कहा तो हमें याद ही नहीं होता। तो बाबा कहते हैं क्यों नहीं पॉइंट धारण होती। उनको धारण करने का तरीका भी बाबा बता रहे हैं कि पवित्र होकर 7 रोज की भट्टी में बैठो। जो हमारा 7 डे कोर्स है वो हम सब आत्माओं ने किया है एक बार, लेकिन जब हमने किया था तो हमारी बुद्धि पवित्र नहीं थी क्योंकि हम अज्ञानी थे। बाबा ने हमें खींचा और आज हमारी बुद्धि थोड़ी पवित्र हो गई है। तो जब भी हमारी स्थिति थोड़े दिन ऊपर नीचे हो रही है, लगातार माया के पेपर ज्यादा आ रहे हैं, तो हमें 7 दिन का कोर्स शुरू कर देना चाहिए। अब तो हमारे पास बुक्स भी है, ऑनलाइन भी है, तो हमें महीने 2 महीने 3 महीने में एक बार 7 रोज की भट्ठी में बैठना है। लेकिन बैठना कैसे है इस बार, वैसे कोर्स नहीं करना है जैसे पहले क्या था, पवित्र होकर बैठना है। कि जो बाबा ने हमें ईश्वरीय नियम बताए हैं, मर्यादाएं बताई हैं, श्रीमत बताई है, वो 7 दिन बिल्कुल एक्यूरेटली फॉलो करके भट्ठी में बैठना है। तो हमें फिर मुरली याद रहने लगेगी। और बाबा ने कहा जब मुख्य पॉइंट्स मुरली में धारण होंगे तब याद की यात्रा में रहेंगे। तो और याद की यात्रा करनी कैसे, ये भी बाबा ने बताया कि देह से देह के सब संबंध तोड़ देही अभिमानी बन बाप को याद करो। देखेंगे खुद को, मैं आत्मा भरकुटी के मध्य चमचमाता सितारा। इस देह से बाहर निकलें, उस देह को साक्षी होकर देखें। मैंने ऐसी बहुत सारी देह ली हैं, कितने देह बदली हैं, और देह के बदलने के साथ ही संबंध बदल जाते हैं। मुझ आत्मा को याद ही नहीं कि मेरे पिछले जन्म में कौन माता पिता थे। जब मैं पिछले जन्म में मैंने शरीर छोड़ा होगा तो बहुत संबंधी रोए होंगे। क्या मुझे याद है कि वो संबंधी कौन थे। एक दिन ये शरीर भी छूट जाएगा और मैं सब भूल जाऊंगी। जब सब कुछ भूलना ही है तो मन बुद्धि से आज से ही इन संबंधों का त्याग करना है। बाबा ने जब भी हम योग करने बैठे कि मर गए शरीर से संबंध खत्म, सारे काम खत्म, बिल्कुल अंतिम समय है और देखेंगे बाबा को सामने, बाबा कह रहा है आजा बच्ची, और चल पड़े। तो सारे संबंध खत्म, सब कुछ खत्म, बस मैं और बाबा। ऐसे जब हम याद की यात्रा में बैठेंगे तो बाबा कहते हैं शक्तियां बढ़ेंगी, खुद का भी कल्याण कर पाएंगे और औरों का भी कल्याण करेंगे। और जब हम ऐसे खुद पुरुषार्थ करेंगे, क्योंकि बाबा ने कहा बच्चे मेहनत करो, सबको बाप का परिचय दो तो बाप से बुद्धि योग जुट जाए। लेकिन जब हमारा जुटा होगा तभी हम औरों का कल्याण कर पाएंगे। लेकिन बाबा कहते हैं जब बुद्धि योग बाबा से लगाते हैं तो हमें चीजें खींचती है। दिन के समय भी हम बाबा की, हम पूरा कहते हैं कि हम बाबा की याद में बैठेंगे, बाबा की याद में ये कर्म करेंगे, लेकिन 1-2 संकल्प बाबा के चलते हैं, फिर कोई ना कोई आत्मा हमें खींच लेती है। बाबा कहते हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुमने मैंपन का बोझ लिया हुआ है। अगर हम मैंपन का बोझ हटा दें, बाबा ने कहा जब भी किसी भी प्रकार का मैंपन आता है तो बोझ सिर पर आ जाता है। लेकिन जब आप ऑफर कर रहे हैं कि सभी बोझ मुझे दे दो तो आप सिर्फ नाचो उड़ो। तो जब बाबा हमें बार बार कहता है कि तुम अपने बोझ सारे मुझे दे दो, मैं तुम्हारे लिए सोचने का काम भी करूंगा, तो हम इतना बोझ लेकर क्यों चलते हैं। सारा दिन आज मैंपन का त्याग करेंगे। बाबा ने सीधा कहा
तुम ये मत सोचो सर्विस कैसे होगी, भाषण कैसे करेंगे, तुम बस निमित्त बन पावर हाउस से कनेक्शन जोड़कर बैठ जाओ। हमें क्या करना है, कोई भी काम का प्रेशर ज्यादा है या कहीं किसी आत्मा को ज्ञान देना है या कुछ भी है, बाबा कहते बोझ नहीं लेना, सिर्फ निमित्त मान के मेरे से कनेक्शन जोड़कर बैठ जाओ, मैं अपने आप तुम्हारे इस शरीर से करा लूंगा। इससे ज्यादा और एक पिता क्या कहेगा। तो आज हम इस मैंपन का त्याग करेंगे। जब ये देह ही, इस देह को भी देखो कितना बदला है ये देह, बचपन में कैसा था छोटा सा शरीर, आज बदल कर कैसा हो गया। जब ये देह बदल रहे हैं, संबंधी हमारे सामने बदल रहे हैं, तो सारा मैंपन का बोझ हटाकर मैं सिर्फ आत्मा हूँ और इस घर में, इस परिवार में, इस ऑफिस में पार्ट बजा रही हूँ तो मैं बाबा की। बाबा कोई काम का बोझ है, बाबा तूने कराना है। कोई भी छोटा और बड़ा सारा दिन बाबा से बातें करने का युक्तियां निकालते रहें तो बाबा से कनेक्शन शक्तिशाली हो जाएगा और मैंपन का बोझ हट जाएगा। छोटी छोटी बातों में बाबा इतनी मिर्च डाल दूं, इतनी नमक डाल दूं, बाबा ये फाइल यहाँ रख दूं। जब हम सारा दिन बाबा से कनेक्शन में रहेंगे, छोटे छोटे काम के लिए भी आ जाओ बाबा, घूमने जाएं, घूमने भी जा रहे हैं, अगर हमारे दिख रहा है कि सामने कीचड़ है, बाबा देखो कीचड़ है, तो छोटी छोटी बात जो मन में आ रही है अकेले नहीं, बाबा के साथ करने का अभ्यास करेंगे तो मैंपन हटता जाएगा और पावर हाउस से लगातार कनेक्शन होने के कारण बाबा निमित्त बन हमसे काम करा लेंगे। तो विघ्नों से ना घबराने वाली आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया बाबा।